पागल हो? क्या सोचकर तुमने वो सब किया? मुझे जो करना था मैंने कर दिया। खुद को आग में झोंकना था। मैंने खुद को आग में नहीं झोंका, मैंने किचन में आग लगाई क्योंकि मैं जानती थी मुझे कोई बड़ा खतरा मोल लेना पड़ेगा ताकि तुम मेरी जान बचाने आ सको। तो तुम आ भी गए। आखिर तुम हो कौन? रुको, सुनो सुनो तो। मुझे ऐसे क्यों लगा जैसे मैं तुम्हें जानती हूँ, जैसे तुम कोई जाने पहचाने से हो। बस बहुत हो गया। तुम ये बताओ, तुमने मुझे यहाँ बुलाने के लिए इतनी भयानक आग क्यों लगाई जिसमें तुम्हारी जान भी जा सकती थी? तुम्हें बुलाने के लिए? मैं देखना चाहती हूँ तुम हो कौन। हाथ मत लगाना। तो अपना चेहरा क्यों छुपाते हो? अपने आप को ऐसा राज क्यों बना के रखा है? हाँ, क्यों मेरी जान की इतनी फिक्र है? बार बार मुझे बचाने क्यों आ जाते हो? मुझे जानना है कि तुम हो। फिर से मुझे छूने की कोशिश की या फिर मुझसे कोई और सवाल पूछने की कोशिश की तो मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगा। और तुम जानती हो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। उसके बाद चाहे तुम बिल्डिंग से कूद जाओ या पूरे घर में आग लगा दो, तुम्हें बचाने के लिए दोबारा फिर कभी नहीं आऊंगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ रुकूं तो दोबारा ऐसा कुछ भी मत करना। तुम चाहती क्या हो? मेरा चेहरा क्यों देखना चाहती हो? मुझे जवाब चाहिए। तुम्हें क्यों लगता है कि मेरे पास तुम्हारा जवाब है? क्योंकि वो तुम ही थे जिसने उस रात उस किताब में मेरे सवाल का जवाब छोड़ा था। वो दिव्या जो 2 उंगली का इशारा कर रही थी, उस इशारे का मतलब क्या है? वो तुम ही थे जिसने उस दिन उस खंडर में मुझे बचाया था। और वो तुम ही हो जो मेरे सारे सवालों के जवाब दे सकते हो। क्योंकि मैंने जो अपनी तीसरी आंख से देखा वो मैं नहीं कर सकती। करना पड़ेगा। तुम्हें कैसे पता मैं क्या करने की बात कर रही हूँ? ये जानना जरूरी नहीं है, जो देखा है वो करना जरूरी है। इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। नहीं, मैं कैसे? कल ग्रहण की रात है। नहीं नहीं, मैं नहीं। बहुत बड़ी रात है, सदियों के बाद ऐसी एक रात आती है। नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा, प्लीज। तुमने देखा है तो यही कल है और कल यही होगा। नहीं, मैं उसे कैसे मार सकती हूँ? वो मेरी छोटी बहन है। वो पिशाचिनी है और तुम जानती हो पिशाचिनी क्या कर सकती है। वो तीनों रत्न हासिल करने वाली है। अगर उसने वो तीनों रत्न हासिल कर लिए तो फिर उसे कोई नहीं हरा सकता। उसके जीतने से पहले तुम्हें उसे हराना होगा। तुम्हें जो करना है वो करना पड़ेगा। नहीं, मैं अपनी देवी को नहीं मार सकती। प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड। मैं उसे कैसे मारूं? तुमने उसे नहीं मारा तो पिशाचिनी उसे मार देगी। उसके बाद वो तुम्हें भी मार देगी, जिसके बाद पिशाचिनी का मकसद पूरा हो जाएगा। सभी शक्तियाँ उसमें आ जाएंगी और वो महान शक्तिशाली बन जाएगी। हाँ, मैं जानती हूँ, कोई और रास्ता भी तो होगा ना। इसीलिए तो मैंने अपनी जान जोखिम में डाल के तुम्हें अपनी मदद करने के लिए बुलाया। कोई दूसरा रास्ता? कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुमने उसके पास राख देखी थी ना, इसका मतलब ये है कि उसने अपने 2 जले हुए रत्न पाने के लिए विधि विधान शुरू कर दिया है। उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है और तुम। अगर हम उसकी राख चुरा ले तो? हाँ, हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। मैं उसकी वो राख चुरा सकती हूँ। फिर वो देवी को नहीं मार पाएगी। मैं कुछ ना कुछ करके कोई रास्ता ढूंढ लूंगी उसे वापस ले आने का। तुम उसकी राख चुराओगी और वो तुम्हें चुराने देगी? हाँ, बहुत बड़ी बेवकूफ हो तुम। हाँ, मैं बेवकूफ हूँ, पर मैं बिना कोशिश किए हार नहीं मानूंगी। ठीक है, कर लो कोशिश, पर अगर तुम्हारी कोशिश नाकामयाब हो गई तो मैं कोई और दूसरा रास्ता ढूंढूंगी, पर मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। ठीक है। ये तुम क्या? तुम राख चुराने वाली हो ना, और अगर कामयाब नहीं हुई तो दूसरा रास्ता यही है। ये खंजर दिव्या को मार दो। नहीं, मैं कैसे? मैं नहीं कर सकती। देखो, अगर तुम राख चुराने में कामयाब नहीं हुई तो तुम्हें इस दूसरे रास्ते पर चलना ही होगा। एक जान बचाने के लिए तुम पूरी दुनिया की जान ले लोगी, पूरी दुनिया को बर्बाद होने दोगी। तुम्हें दुनिया को बर्बादी से बचाना होगा, पिशाचिनी को रोकना होगा। उसके लिए यही एक रास्ता है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये खंजर लो, दिव्या के अंदर घोंप देना और उसी के अंदर रहने देना।
पिशाचिनी मरेगी नहीं, पर ये खंजर जब तक उसके अंदर रहेगा उसकी जान भी वहीं अटकी रहेगी। और दिव्य? उसी के अंदर तो इस खंजर को घूम रही हो, तो उसकी जान भी वहीं अटकी रहेगी। नहीं, फिर कोई और रास्ता ढूंढूंगी। मैं ये नहीं कर सकती, फिर मेरी देविका। नहीं, वो दिव्या नहीं है। कितनी बार तुमसे एक ही बात कहूँ, वो दिव्या नहीं है। तुम्हें उसके अंदर दिव्या का चेहरा दिखता है, पर वो दिव्या नहीं है। दिव्या अब नहीं है। नहीं, मैं नहीं मानती। तुम मानो या ना मानो, पर यही एक रास्ता है। इंसानियत को, अच्छाई को और इस दुनिया को तबाही से बचाने के लिए तुम्हें ये बलिदान देना होगा। कल पूनम का ग्रहण है, काल की काली रात है, बहुत बड़ी रात है, और कल रात ही तुम्हें ये बलिदान, ये आहुति देनी होगी। अगर कल तुम ये करने में नाकामयाब रही तो तुम ये मौका खो दोगी, सब कुछ खो दोगी, कुछ बचाने को बचेगा नहीं। लो, घोंप दो ये खंजर।